कि हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमारे आगे पुलिस होती है, इक़्तिदार चला जाता है पीछे पुलिस होती है। जी ख्वाजा साहब कंक्लूड कीजिए। सर जैसा क्लोजिंग रिमार्क्स सर, ये कोई वजह होना चाहिए तौर तरीका कि कम से कम अंदर न दाखिल हो। वहाँ पे 250-300 MNAs रहते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है, तो मिनिस्टरों को क्या ख़तरा है? वाई दे कैरी दीज वीगो डालाज और पुलसा लम्बियाँ। ये एक बात जो है याद रखनी चाहिए कि हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमारे आगे पुलिस होती है, इक़्तिदार चला जाता है पीछे पुलिस होती है। ये फ़र्क जो है मैं बयान कर रहा हूँ, होता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। खुदारा अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है हमें, इस ऐवान में ले आए हैं। ये 300-400 जो है पाकिस्तान के इतने प्रिविलेज्ड लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उनकी जो आदतें हैं लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उनकी तकलीद करते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वी शुड बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर, और हमें ये बैन करें, खुदा के लिए बैन करें, सड़कों पे भी बैन करें। जी ठीक है जी, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं कि इट इज मैं जितनी भी वल्गैरिटी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, ये ठीक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं हमारे, वो डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट करते रहे हमारे MNAs को। कोई पोर्च में खड़ा कर जाता है, हमारे एक MNA की डेथ हो गई, वो टाइमली निकाल के वहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकी, वो रिक्वेस्ट करते रहे हैं। हमने एक फुल टाइम वहाँ पे वो रखा है जो कि गाड़ी उठा के बाहर भी ले जाता है। उसके बावजूद इश्यूज़ हैं। साइन बोर्ड लगाए, नो पार्किंग, ड्राइव स्लो के लगाए हुए हैं। रिक्वेस्ट भी करते हैं, मेरा ख्याल है ये CDA नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर से कहते हैं कि इसको टेकअप करें। एंट्री इनटू तो इसलिए ये इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब सुन भी रहे हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अलावा भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो लार्जर स्केल के ऊपर जो है डिसिप्लिन को पर्टेन करती हैं। आपने फरमाया कि जो मेहमान आते हैं, सर ये कभी भी आप इस चीज़ के गवाह हैं कि बाकायदा मैंने नीचे जाके जो है कार्ड इशू करवाते थे, 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 3-4 जो है ना मेहमान लाए जाते थे। ये आपके नीचे जो ऑनरेबल स्टाफ बैठे हुए हैं, ये इस चीज़ की गवाही देंगे। मुश्ताक साहब बड़ी देर से आसार कदीमा है हमारे इसके असम्बली के, तो ये भी मेरी गवाही देंगे, मेरे भाई हैं ये, इनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मेंबर यहाँ पे खड़े होके जो है ना वो गैलरी में बात कर रहे होते हैं, ये अलाउड नहीं है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो बाकायदा किसी स्क्रीन के ऊपर लगा दें, ताकि ये मेंबर्स का कसूर नहीं है, उनको किसी ने नहीं बताया। जब मैं पहली दफ़ा 91 में आया था, हमें बताया गया था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एटिकेट्स हैं हाउस में बिहेव करने के, उठने के, बैठने के, बात करने के। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको ज़रा बताया जाए मेंबरान को जो है कि ये चीज़ें जो है नाकाबिल बर्दाश्त हैं। जहाँ तक जिस मोहतरम की बात कर रहे हैं इकबाल अफरीदी साहब की, तो आप बिल्कुल ये आपकी स्वाबदीद है कि आप जो भी करना चाहेंगे, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जो हाउस का जो एटमॉस्फेयर है या जो जहाँ पे माहौल है, उसको विशिएट ना किया जाए। ठीक है, ऊंची नीची हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, बाकी मेंबरों से भी हो जाती है, लेकिन ये दिस वाज आउटरेजियस। और वो भी अपनी पार्टी के, चलो साढ़े गल पै जाते तो होर गल सी, वो अपनी पार्टी के गल पै रहे। तो ये ज़रा ये इसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना आप डिफ़ाइन करें, ये डिसिप्लिन जो है। और ये सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा रिस्क्स हैं आजकल कि आप सोच नहीं सकते
मैंने कल देखा है, मैं बाहर निकला हूँ दरवाजे से, मेहमान जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, पोज बना रहे हैं, और लोगों साथ उनका एक और जो है साथी जो है वो फिल्म बना रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अंदर भी बाहर इसकी सारी बिल्डिंग की जो है जो सिंक्ट है उसकी भी एक सेंक्टिटी है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हो रहा है। ये मछली मंडी बनी हुई है, ये मेरा ख्याल है कि हमारे भाई जो उधर बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, इधर बैठे हुए हैं, सबका एक कॉमन काज है। अगर आपकी स्वाबदीद है, आप इकबाल अफरीदी साहब को जो है वापस बुलाना चाहते हैं, उनके साथी जो है उनके बिहेवियर की हमें कोई ज़मानत नहीं चाहिए। अगर वो ख़ुद उसकी ज़मानत देना चाहते हैं, ख़ुद इंश्योर करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्लीज़ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, ये और गैलरी से भी उठ के लोग जो है ना बात कर रहे होते हैं, इशारे करके बंदा बुला लेते हैं और उनसे बात करनी शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये टेबल मैनर्स जिस तरह सिखाए जाते हैं उस तरह ये मैनर्स भी सिखाए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा एक तो सब ऑनरेबल मेंबरान से कि पास के बगैर मत लाएं। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है। हमारे बहुत से मेंबरान जो हलकों में भी नहीं जा सक रहे, जो सिचुएशन इस वक्त कुछ है कुछ एरियाज़ में। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी ये जो लॉबीज़ हैं, दीज आर फॉर मेंबर्स ओनली। इसमें अनऑथराइज लोग जब आ जाते हैं तो हमारे लोग इनसिक्योर भी फील करते हैं। तो ये आपकी है। और आपको पता है कि जब हम वोटिंग जब होती है, अब तशरीफ रखें, मैं जब वोटिंग होती है तो ये उसका हिस्सा होता है। फिर फ़र्ज़ करें गौहर साहब आप अगर किसी मेंबर को लाएं तो दूसरे को एतराज़ हो सकता है। असद कैसर साहब अगर लेके नहीं आए तो वो कहेंगे भाई दूसरे का अगर आ रहा है तो फिर मैं भी बुला लेता हूँ। ये भी जो है ना, फैमिली को भी बाहर मिल लें, कैफेटेरिया है, मेरा दफ्तर यूज़ कर लें अगर फैमिली को मिलना है किसी को, दैट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। एक मिनट तशरीफ़ रखें। तो मैं आज एक तो हम ये मोशन मूव करेंगे ये सस्पेंशन का, दूसरा मैं ख्वाजा साहब एक पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। जी ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि गैलरी में स्वाय मेंबर्स के गैलरीज की भी उतनी सेंक्टिटी है जितनी इस हॉल की सेंक्टिटी है। लॉबीज ये पार्ट ऑफ द हाउस है। लॉबीज जो है पार्ट ऑफ द हाउस है। वो दरवाजे जो है ना पिछले वो बंद होने चाहिए। अंदर जाना और बाहर आना जो है वो इन्हीं दरवाज़ों से होना चाहिए। ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। और मैं बिल्कुल आपको कहता हूं कि हम मेहमान अपने जो है ना, हम मेंबरान रोटी जिसमें वर्ताई जाती है अपने मेहमान भी बुला लेते हैं उस वक्त। ठीक है। और साथ रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ये 3 या 2 या मेंबर के अलावा जो है ना एक तादाद होनी चाहिए। जो कार्ड नीचे इशू हो, ये होता था इधर इस हाउस में होता था कि 2 या 3 कार्ड के बाद जो है मजीद कार्ड नहीं इशू किए जाते थे। ये सिक्योरिटी आप सोच नहीं सकते कि सिक्योरिटी में हम कितने वल्नरेबल हो चुके हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। मैंने